نستعين نصر من الله وفتح قريب. This is Engineer Asghar Badsha, Project Management Specialist, Construction Management Specialist, and Assistant RE enrolled at District Swat, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar, Pakistan. So we have starting another MCQ series of the Highway Engineering, Part 3. So let's begin. Question 46. The headlight of vehicle should be such that its lower beam illuminates objects 8. क्या मतलब है इसका? तो सवाल में पूछते हैं कि headlight of vehicle should be such that its lower beam illuminates objects. कि इसका जो देखिए हेडलाइट में बीम्स होते हैं बीम, ठीक है, तो इसका जो लोअर बीम है वो रोशनी डाले कितने मीटर में? सो करेक्ट ऑप्शन इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है, या 30 सेंटीमीटर में क्या करें, ये रोशनी डालेगा। क्या चीज़? जो मेरे पास लोअर बीम जो है मेरे पास, ठीक है, हाँ, जो ये लोअर बीम है, लोअर बीम हेडलाइट्स की, ठीक है, तो वो नेक्स्ट जो सामने जो पैसेंजर आ रहा है, जो ड्राइवर आ रहा है गाड़ी में, उस पे जब रोशनी डाले तो एटलीस्ट फासला 30 मीटर का होना चाहिए। तो फासला 30 मीटर होना चाहिए, ठीक है, हाँ, जो कि 98.4 फीट के बराबर होता है, ऑलमोस्ट 100 फीट, राइट। इसमें अगर मैं देख लूँ तो ये मेरे पास एक तस्वीर है जिसमें देखिए सारे स्किल्स ये बादशाह की तरफ से आपको मिल रहे हैं। आपने इस चैनल को इतना फॉरवर्ड करना है कि पूरी दुनिया में इसके चहचहे हो। तो ये आप देखें, ये हेडलाइट है, ये आपके पास जो इंडिकेट करता है जो ऊपर वाला है, ठीक है, यानी ये जो इंडिकेट करता है ये वाला, तो ये हेडलाइट है मेरे पास, लेकिन ये लो बीम भी हो सकता है, मतलब कम रोशनी भी डाल सकता है और ज़्यादा रोशनी भी डाल सकता है, ठीक है। अच्छा, अब जो मेरे पास जो दूसरा लाइट है, ठीक है, यानी ये वाला, ठीक है, तो ये हेडलाइट्स है लेकिन हाई बीम है विद हेलोजन्स, ठीक है, हाँ जी। और इसके साथ अगर मैं देखूँ तो ये जो हेडलाइट है मेरे पास, ये वाला, यहाँ पे छोटा सा होता है, यहाँ पे छोटा सा होता है, तो ये है ये वाला, ठीक है, ये लिखा है डे टाइम रनिंग लाइट्स, मतलब अगर दिन में अक्सर लोग मस्ती के लिए लगाते हैं, या पार्किंग लाइट्स भी है, ठीक है, किसी को पता चले कि गाड़ी आ रही है, अगर हम पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना चाहे तो जो वहाँ पे लोग होते हैं उनको पता चलना चाहिए, जो सिक्योरिटी हजरात होते हैं उनको पता चलता है कि भाई गाड़ी आ रही है या पार्किंग में गाड़ी खड़ी हो रही है, ठीक है। और नीचे जो मेरे पास है ये वाला, ये फॉग लाइट्स है, जब धुंध होती है मोटरवे पे या हाईवे पे, तो ये हम उस टाइम पे लगाते हैं। और ये जो हेडलाइट है, ठीक है, ये वाला, ये फ्रंट लाइट साइड मार्कर लाइट्स है, ये इंडिकेटर्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एक डिटेलिंग्स थी, ठीक है, लोअर बीम की, जो कि 30 मीटर होनी चाहिए, ठीक है, या 98.4 फीट होनी चाहिए, ठीक है। जब सामने गाड़ी आ रही हो तो इसकी रोशनी इल्यूमिनेट होनी चाहिए 98.4 फीट तक, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है, फिर ड्राइवर्स को मसला हो सकता है, ठीक है, विजिबिलिटी में। जब ड्राइवर गाड़ी चलाए तो वो उसके आंखों पर रोशनी पड़ती है, इट कैन इफेक्ट एंड काजेज एक्सीडेंट्स। 47 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ वार्निंग साइन बोर्ड्स ऑफ रोड इज, ठीक है, ये कहते हैं कि जो हमारे से जो वार्निंग साइन बोर्ड होते हैं उनका लेंथ कितना होता है, उसका लेंथ होता है 45 सेंटीमीटर, ठीक है, हाँ, 45 सेंटीमीटर उसका लेंथ होता है। तो ये
एक साइन बोर्ड है जो कि ख़तरे को इंडिकेट करता है, ठीक है. इट्स इंटरोगेटिव question mark, and it's a caution road sign. It indicates something caution. You need to be focused next at your road. That might be anything causing accident. So you need to be cautious. So it's a caution road sign, and as indicated in the question, that the length of a warning sign board is 45 centimeter. So we know that 1 inch is equal to 2.54 centimeter. So when you divide 45 centimeter divided by 2.54, it's 17.71 inches. It's 17.7 inches. So divided by 12, so it's 1.47 feet, right? So the length of the warning sign board is 1.47 feet according to the highway engineering and transportation engineering. This signboard represents three-way junction warning signboard, intersection traffic sign, right? Three-way junction board. So it's another sign, ठीक है. तो इसकी लेंथ होनी चाहिए 1.47 feet या 45 centimeter according to highway engineering. So it is written in accident prone area. That's another warning signboard. There are different warning signboard, but its length must be 45 centimeter according to transportation engineering. Question 48. A single lane carriageway. There is a question. A single lane carriageway, whenever it changes to two lane carriageway, is affected through a taper off. First of all, what is single carriage road? A single carriage road is actually a road in which the traffic flowing in both direction. I mean, a traffic can go in this direction, right? Yeah. A traffic can go in this direction. Okay. And also go in this direction. But when it comes to that, is undivided. Like this is not divided. This is undivided. This is undivided. Like it is going in both direction, but a single carriageway. You got it? मतलब एक ही रोड पे दोनों अतराफ पे जब गाड़ी चलती है इसको सिंगल कैरेज रोड कहते हैं, ठीक है. Many people get single carriageway confused, thinking if there is more than one lane for traffic in one direction. ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि सिंगल कैरिजवे का मतलब है if there is more than one lane, कि एक लेन से ज़्यादा है for traffic in one direction, यानी एक डायरेक्शन में लेन ज़्यादा है, वो तो डुअल कैरिजवे हो जाती है आपके पास, जो कि सच नहीं है, ठीक है. सिंगल कैरिजवे का मतलब जिसमें ट्रैफिक दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं लेकिन वो डिवाइड नहीं होंगे. ये सिंगल लेन कैरिजवे हैं या सिंगल कैरिजवे हैं जिसमें एक ही कैरिजवे पे, एक ही सड़क पे दोनों तरफ पे डायरेक्शन जा सकती है, यानी इनमें कोई मीडियन, कोई सेपरेटर बीच में नहीं है, तो वो सिंगल कैरिजवे हैं, ठीक है. ये सिंगल यानी अगर मैं देखूँ तो इस साइड से गाड़ी आ रही है इस डायरेक्शन पे, लेकिन इस साइड से भी गाड़ी चल सकती, तो एक ही रोड पे दो डायरेक्शन में गाड़ियाँ जा रही जो कि डिवाइड नहीं हो रही है, यानी इसके बीच में अगर मैं देखूँ इसके बीच में मेरे साथ कोई डिवाइडर नहीं है. मतलब यहाँ पे अक्सर होता है ना, एक बीच में डिवाइडर होता है या मीडियन होता है या सेपरेटर होता है, वो चीज़ इसमें नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ठीक है. वो चीज़ नहीं है, यानी एक ही डायरेक्शन पे गाड़ियाँ दोनों, एक ही रोड पे गाड़ियाँ दोनों डायरेक्शन में जा सकती है. दिस इज कॉल्ड सिंगल लेन कैरिजवे.
अगर मैं देखूँ सिंगल कैरेज जो है, पहला जो है 2 लेन के साथ, यानी एक ये लेन है, एक ये लेकर इधर से गाड़ी इस डायरेक्शन पे जाएगी, तो इधर से गाड़ी इस डायरेक्शन पे जाएगी। अब ये है सिंगल कैरेज वे, यानी सिंगल रोड, जो पेशावर में पाकिस्तान में उसको कहते अलग अलग सिंगल रोड थे। तो सिंगल रोड में भी आपके पास 2 कंडीशन होते हैं। अगर उसमें सिंगल कैरेज वे है विद 1 लेन है, तो इसका मतलब है कि इसमें तो गाड़ी एक ही डायरेक्शन में जाएगी, ये तो अंडरस्टूड है। एक लेन है तो उसमें अगर गाड़ी इधर से जाएगी तो उधर से आएगी तो गाड़ी फंस जाएगी, पसाव बशी। अगर सिंगल कैरेज वे विद 2 लेन्स है, तो इसका मतलब है कि एक ही लेन में गाड़ी एक डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। एक लेन में गाड़ी एक डायरेक्शन में जाएगी। अगर सपोज इधर से गाड़ी इधर से जाएगी इस डायरेक्शन में, तो फिर इधर से गाड़ी आएगी तो वो इस डायरेक्शन में आएगी। तो ये सिंगल कैरेज वे है विद 2 लेन्स। सिंगल कैरेज वे है विद 3 लेन्स। इसमें फॉर एग्जांपल यही हिसाब है, अगर इस डायरेक्शन में गाड़ियाँ जाएगी तो फिर इस डायरेक्शन में आएगी। इस तरह सर्विस रोड भी होता है, लेकिन वो सिंगल लेन सर्विस रोड होता है, वो सिंगल सर्विस रोड होता है विद सिंगल लेन होता है, विद 1 लेन होता है। तो उसमें गाड़ी एक साइड में आती है। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि बाज़ लोग, गांव के लोग बेवकूफ़ होते हैं, गधे होते हैं, तो वो इन चीज़ों को आसानी से नहीं समझते, उनमें शऊर नहीं है। तो वो सर्विस रोड जो सिंगल लेन है इसमें गाड़ियाँ जा रही है, जो सिंगल सर्विस रोड है, जो कि अगर उसको मैं सिंगल कैरेज वे भी कहूँ, तो सिंगल लेन सर्विस रोड अगर है तो उसमें अगर 1 लेन है तब भी गाड़ियाँ 2 लेन में जाती हैं, तो उसमें सड़क तंग पड़ जाती है। एक तो विड्थ की बात होती है कि कितनी विड्थ है, विड्थ पर भी डिपेंड करती है, विड्थ ऑफ द रोड, और सड़क तंग पड़ जाती है, तो उसमें गाड़ियाँ जो है फिर आसानी से मनूवर नहीं कर सकती क्रॉसिंग में, और मसला होता है। आपको जो सड़क के साथ साइड पे थोड़ा डिस्टेंस होता है, जो ऑफसेट होती है, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस होता है, उसी पे आप गाड़ी ले जाएंगे और आपकी गाड़ी सड़क से नीचे आ जाएगी। तो आपको हिट साइड पे अगर दरख्त हो या स्टील पोस्ट हो या कंक्रीट गर्डर्स हो या जाल बिछाई हो या कोई कंक्रीट ब्लॉक्स हो, उसके साथ भी लग सकती है। तो ये बेवकूफ़ी है गांव के लोगों की। फिर अगर सिंगल कैरेज वे विद 3 लेन्स है, तो इसमें भी गाड़ी एक लेन में जाएगी, उधर से दूसरे लेन में आएगी। लेकिन साथ में जो ये लेन है, अगर इस लेन की मैं बात करूँ तो ये किस चीज़ के लिए, तो ये फॉर एग्जांपल अगर ये मैंने अगर देखूँ, ये अगर मैं ये सिंगल कैरेज वे है तो इसकी मिसाल 2 लेन है कि एक डायरेक्शन में गाड़ियाँ जाएगी एक ही सिमत में, दूसरे डायरेक्शन में गाड़ी आएगी दूसरी सिमत की। इसकी गाड़ी इधर जाएगी तो एक्सीडेंट होगा, इसकी गाड़ी इस रोड पे आएगी तो एक्सीडेंट होगा। दिस इज स्किल्स फ्रॉम बादशाह व्हिच आई एम गिविंग इट टू यू, एक्सेप्ट दैट दिस इज द स्किल्स ऑफ बादशाह व्हिच इज कमिंग टू यू स्ट्रेट अवे फ्रॉम माय हार्ट। लेकिन ये रोड जो है इसकी मिसाल इस सर्विस रोड है, यानी सिंगल सर्विस रोड विद 1 लेन, या सिंगल कैरेज वे सर्विस रोड विद 1 लेन, या सिंगल लेन सर्विस रोड कैरेज वे है, या सिंगल लेन कैरेज वे भी इसको मैं कह सकता हूँ, सिंगल बट विद 1 लेन, या सिंगल लेन सर्विस रोड कैरेज वे भी इसको मैं कह सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ 3rd नंबर की, मतलब अगर ये मेरे साथ ये वाला पहला रोड है, ठीक है, ये दूसरा रोड है। अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूं, ठीक है, तीसरे रोड की अगर मैं बात करूं, तो इसमें वही कॉन्सेप्ट है कि एक गाड़ी इस डायरेक्शन से आएगी तो इस डायरेक्शन से दूसरी गाड़ी जाएगी, ठीक है। लेकिन ये सिंगल कैरेज वे है, कैरेज वे सिंगल है। सिंगल कैरेज वे में आपकी जो डायरेक्शन है वो तो 2 होगी, अलग होगी, लेकिन उसके बीच में वो अनडिवाइडेड होगी, उसके बीच में कोई मीडियन सेपरेटर, ठीक है, न्यू जर्सी बैरियर्स नहीं आएंगे, NGP
ठीक है, ये भी सिंगल लेन है, इसके बीच कोई सेपरेटर नहीं है। लेकिन इसमें अगर मैं देखूं, एक गाड़ी इस डायरेक्शन में जाएगी, एक इसमें जाएगी, फिर इसी तरह एक गाड़ी इस डायरेक्शन में जाएगी, एक गाड़ी जाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, इधर से इधर से। तो ये सिंगल लेन, सिंगल कैरेज वे विथ 4 लेन्स है। लेकिन बात अगर मैं चौथी की करूं, ठीक है, बात अगर इस 4th रोड की मैं करूं, तो इसमें क्या है मेरे साथ, इसमें है कि अगर मैं देखूं, ये डुअल कैरेज वे है, सिंगल कैरेज वे नहीं है, विथ 2 लेन्स इन ईच डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में 2 लेन है। अगर इस डायरेक्शन में मैं देखूं, अगर गाड़ी इधर से आएगी, ठीक है, तो इधर से गाड़ी ऐसे जाएगी, ठीक है, तो ये 2 लेन्स है ईच डायरेक्शन में, ये डुअल कैरेज वे है। फिर बीच में यहाँ पे आ जाता है मेरे साथ, ठीक है, बीच में ये मीडियन आ जाता है, ठीक है, ये मीडियन है या सेपरेटर भी है। तो अब ये डिवाइड हुआ है, यानी ये वाला जो सड़क है, ये वाला सड़क, ये वाला सड़क इस सड़क से डिवाइड हुआ है, क्योंकि ये डुअल कैरेज वे है विद 2 लेन्स इन ईच डायरेक्शन। इसी तरह इस डायरेक्शन में अगर गाड़ी फॉर एग्जांपल इस तरह आएगी, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में गाड़ी इस तरह आएगी। मुख्तलिफ कंडीशंस है, क्राइटेरिया है। या अगर इसी पैटर्न को मैं फॉलो करूं, अगर इस डायरेक्शन में गाड़ी इस तरह जाएगी, तो इस डायरेक्शन में गाड़ी इस तरह आएगी। तो ये डुअल कैरेज वे विद 2 लेन्स इन ईच डायरेक्शन है, ठीक है। रोड टेपर क्या चीज़ है? द पर्पज ऑफ रोडवे टेपर इज टू मूव ट्रैफिक ट्रैफिक लेटरली फ्रॉम वन पाथ टू अनदर, एक पाथ से दूसरे पाथ तक ट्रैफिक को मूव करना, इसको रोड टेपर कहते हैं। टेपर आर यूजुअली लोकेटेड इन द ट्रांजिशन एंड टर्मिनेशन एरिया ऑफ द टेम्पररी ट्रैफिक कंट्रोल जोन। इसको हम ज़्यादातर प्रोवाइड करते हैं, इसकी जो लोकेशन है और ये जो लोकेट होता है, ये ट्रांजिशन एरिया में होता है, टर्मिनेशन एरिया होता है ऑफ द टेम्पररी ट्रैफिक कंट्रोल जोन। जो जोन है, जो कंट्रोल जोन है, वो भी टेम्पररी है, आर्जी है, तो इसको हम रोड टेपर कहते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है वो मेरे साथ क्या है, वो ऑप्शन डी है कि जब सिंगल लेन कैरेज वे चेंज होते 2 लेन कैरेज वे, तो इट्स अफेक्टेड थ्रू अ टेपर ऑफ, तो जो इफेक्ट आता है टेपर की वजह से वो 1:15 रेशियो होता है स्लोप का, 1:15 का होता है टू 1:20 तक, ठीक है। टेपर जो है बेसिकली वो रेफर करता है स्लोप को। कैम्बर, जब सिंगल रोड कन्वर्ट होता है डबल लेन में या डबल कैरेज वे में या डबल रोड में होता है, ठीक है, डुअल कैरेज वे में या डबल लेन में होता है, जिसमें डिवाइडर भी आ जाता है, या उसमें मीडियन आ जाता है, सेपरेटर। द कैम्बर इफेक्ट ब्रिंग्स टेपर, तो कैम्बर इफेक्ट को वो टेपर लाते हैं। बेसिकली कैम्बर इफेक्ट को हम टेपर कहते हैं, जो 1:15 का है, ठीक है, टू 1:20 का है, ये रेंज है। 1:15 का भी हो सकता है स्लोप, 1:20 का भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज एग्जैक्टली टेपर। मतलब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर अगर मैं देख लूँ तो ये सेफ्टी बैरियर्स लगाए हैं इन्होंने, ठीक है, इस डायरेक्शन से भी इसी तरह ये ले के चले होते हैं। तो बेसिकली मतलब ये लेन है ना, अब इधर से गाड़ी इस डायरेक्शन पे आएगी, लेकिन टेम्पररी टेपर का मकसद है, रोड टेपर का मकसद है टू मूव ट्रैफिक लिटरली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। टेम्पररी ये कंट्रोल जोन होता है, ठीक है। तो यानी अब यहाँ से गाड़ी नहीं आ सकती, ठीक है, यानी यहाँ से अब गाड़ी जो है, अब यहाँ से इनके बीच में ये सेफ्टी बैरियर्स लगे होते, तो ये एक किस्म में सिंगल लेन कैरेज वे है विद 2 लेन से ये कन्वर्ट हो जाता है सिंगल लेन कैरेज वे विद 1 लेन, ठीक है। तो ये टेपर्स का बेसिकली मतलब यहाँ पे हम कैम्बर जो प्रोवाइड करते हैं, जो स्लोप इफेक्ट है, जो टेपर है, वो 1:15 स्लोप का भी हो सकता है, 1:20 स्लोप का भी हो सकता है, ठीक है।
और ये टेम्पररी कंट्रोल जोन होता है।